हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर सप्तम अध्याय समानुपातिक जुक्ति 1 रो प्रश्नोत्तर नंबर 1 रु 6 जाई आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 टू 7 जाई आलोचना करि सारिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि देइछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं वीडियोटी को तुम सांग मानकु मध्य शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। तो देखो हमें स्टार्ट करिबा निजे करी देखो बा प्रश्नोत्तर। लगी एटा तुमरो ए जो समानुपातिक जुक्ति 1 रो एटा होची लास्ट निजे करी देखो बा प्रश्नोत्तर। हेले ए तुम समानुपातिक जुक्ति 1 माने चैप्टर टा तुमर कोन हबो अध्यायटा पूरा कंप्लीट हो सप्तम अध्यायटा लगे हेले तुम बही पूरा कंप्लीट हो। तो देखो आज आम 1 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 1 नंबर स्टार्ट करबा। 1 नंबर क्वेश्चन देखो कौन कही ना हरि 600 मिलीलीटर कमला रस सहित 900 मिलीलीटर सेव रस मिसाई फल रसर पानीय तैयारी कला। तो कमला रस और सेव रसर अनुपात को लघिष्ठ रूप में लेख। तो हरि कौन कला ना कमला रस केते नहीं ना आमर 900 मिलीलीटर 900 मिलीलीटर। ठीक से पूरी आमर कौन करी ना सॉरी कमला रस नहीं 600 मिलीलीटर सॉरी 600 मिलीलीटर नहीं कमला रसटा क्या जोटा नहीं सेव सेव रसटा नहीं 900 कमला रसटा केते नहीं ना 600 मिलीलीटर 600 मिलीलीटर। तापर अच्छी कौन सेव रस सेटा केते अच्छी सेव रसटा ना आमर 900 मिलीलीटर। तो सी कौन कला ना कमला रस 600 मिलीलीटर एवं सेव रस 900 मिलीलीटर नहीं गोटे कौन कला ना फल रसर पानी तैयारी कला। तो कही आमर कौन ना कमला रस और सेव रसर अनुपात को लघिष्ठ रूप में प्रकाश कर। तो लघिष्ठ रूप माने कौन कमला रस है कि विभक्त आम सेव रस कह सेव रस है कि अनुपात कही लघिष्ठ केते कही 600 विभक्त 900 दुईटा शून्य कटिगला 3 दूणे 6 3 3 सॉरी 3 दूणे 6 3 3 9 तामाने 2 विभक्त 3 माने केते 2:3 है कि ये है तार आमर लघिष्ठ रूप। बुझीपार कि नहीं खाली लघिष्ठ रूप कही फल रस पानी तैयारी कला 2:3 तार कमला रस और सेव रसर अनुपात। तो देखो सीटा को लिखिदेवा। तो देखो 1 नंबर उत्तरटा तो लिखब कि देख कमला रसर परिमाण होची 600 मिलीलीटर सेव रसर परिमाण होची 900 मिलीलीटर। कमला रस और सेव रसर अनुपात केते हेबो ना 600 विभक्त 900। तो काटिदेव दुईटा शून्य कटिगला 3 रे काटे 3 दूणे 6 3 3 9 है कि तमें 2 विभक्त 3 तमें 2:3 2 अनुपात 3। तो लिखिदेव अतएव कमला रस और सेव रसर अनुपातर लघिष्ठ रूप होची केते ना 2:3 ये होची आंसर। तो देखो 1 नंबर सरला एबे जीवा आमे 2 नंबर को। देखो 2 नंबर कौन कही ना गत वर्ष आमे विद्यालय तरफरु परिभ्रमण पाई 3टी बस भड़ारे आनिथिलु। गत वर्ष आमे विद्यालय तरफरु कौन कले ना जो परिभ्रमण कले हैला कि आमे कौन बुलिया को गले विद्यालय तरफरु भ्रमण करिया पाई पिकनिक जला कि तो आमे कौन 3टी बस भड़ारे आनिथिलु माने कौन बुलिया पाई गले हैला कि स्कूल तरफरु माने तीर्थयात्रा सब देखा गले तो 3टी बस भड़ारे आनिथिलु है कि तो 3टी जाक बस रे मोट केते ना 162 जन शिक्षार्थी और शिक्षकों पर व्यवस्था हो पारला। तो देखो 3टी बस आनिथिले तो गले केते सेठी से बस रे ना 162 जन गले किए गले ना आमर शिक्षार्थी है कि विद्यार्थी बा शिक्षार्थी है कि छात्र छात्री आउ कौन ना शिक्षक है कि एमाने गले है से 3 जन माने 3टी जाक बस रे एटा कौन एटा होची बस 3टी बस रे कौन गले 3टी बस रे 162 जन गले। तो यही वर्ष आमर 204 जन शिक्षार्थी और शिक्षक अछंती। तो कहूँ ये वर्ष आमर 204 जन शिक्षक एवं शिक्षार्थी अछंती। तो आम पाई केतोटी बसर आवश्यकता पड़िबो। देखो 3 रे तो हबो नै कारण 3 रे जाइछन 3टी बस रे जाउछंती केते 162। तो गोटे बस रे केते जन जाउथिबे 162 हरण 3 कर दबो तो केते ला 3 पंचा 15 1 3 चौक 12 ता माने गोटे बस रे 54 जन शिक्षक एवं शिक्षार्थी जाउछंती। बुझियला कि नहीं। तो ए वर्ष जेहेतु 204 जन होउछंती ता माने आमे एठी कोन करिबा ना 54
जदि आम हरण करदे आम कह केते बढ़ी देख एठी केते अछंती 162 है कि तो एठे 204 ताने कौन तीनोटी बस रे से माने कदापि जाई परिबे नहीं तो गोटे बस जेहेतु आमर केते जन जाउछंती 54 जन जाउछंती ताने आम एठी कहबा कोना केते बढ़ले फा देखिदबा ना 204 रु आम 162 को माइनस करदेबा तो केते आसुची आमर 4 2 गले 2 42 जन 42 आसुची है लागी तो देखो तामाने 204 यदि 162 जिछु 42 तामाने 42 जनक पई तो आउ तीनटी बस रे एडजस्ट हेबो नै हैला कि तेबे कोन हेबो ना आउ गोटे निहाती बस दरकार हेबो कि नै तामाने हमकु केतोटी बस दरकार हेबो चारोटी बस दरकार हेबो आउ 42 जनक पई आउ गोटे बस तामाने टोटल बस केते ना चारोटी बस रो आवश्यकता पड़िबो नहले कोन करिवो ना गोटे बस पई होउची केते 54 जन तामाने हमें 204 रे जते 54 हरण करदा केते होउची देखो 204 हरण 54 जेंती करबा तो हमर केते होउची 4 3 पडुची बोले 4 ले 5 चक 16 पुडे बेसी जाउची 3 पडबो 3 जदी पडबो तो केते असला 4 3 12 आ 15 के 16 162 हैला तो देखो माने आउ केते आउ हमर 4 2 गले 2 42 42 जन रोजन तो 42 पई केते करबा आउ गोटे बस कि नहीं आउ गोटे बस बुझीगला कि नहीं तुम्हें 204 रु 162 कले 42 होची किंबा ई 54 द्वारा 204 भीतर भाग करदेव तेबे भी आमर आसुची केते ना 42 आमर भागशेष बड़ी पड़ुची तामाने ई जो बड़ी पड़ुची हेतिपई आउ गोटे बस निहाती दरकार हैला कि तामाने टिके केतोटी बस दरकार ना चारोटी बस रो आवश्यकता पड़िबो तो देखो सेटा को मु लिखि दोची 2 नंबर उत्तर को तो देख 2 नंबर उत्तरटा ये लिखब ना गत वर्ष 3टी बस रे मोट जाइथिबा शिक्षार्थी और शिक्षक एटा सब दिए है कौन दी ना 3टी वर्ष रे गत वर्ष 3टी बस रे मोट जाइथिबा विद्यार्थी शिक्षार्थी और शिक्षक संख्या 162 जन एई वर्ष मोट शिक्षार्थी और शिक्षक संख्या होची हमर केते 204 जन अर्थात आम कहीपर तो सी जो 162 जन गले केतोटी बस रे गले 3टी बस रे गले तामाने 100 अर्थात आम कहीपर कौन ना 162 जन को पाई बस आवश्यक केते ना 3टी तेणु गोटे बस है तेणु गोटे बस क्षमता मैंने बसबार सीट कैपेसिटी केते ना आमर 54 जन गोटे बस 54 जन नहीं पारे केमती जानली ना 162 हरण 3 करदेली जेहेतु 162 जन जाउछंती आमर 3टी 162 जन 3टी बस रे जाउछंती ता माने गोटे बस सीट कैपेसिटी बा सीट क्षमता केते बस सीट क्षमता ना आमर 162 हरण 3 कले 54 जन तामाने 54 जन गोटे बस रे यात्रा करुथिले तो कौन कही ना ए वर्ष 204 जन हो गले कौन शिक्षार्थी एवं शिक्षकों संख्या तामाने एई वर्ष 204 जनक पई आवश्यक बस संख्या केमती हेबो ना आमे 204 हरण 54 करा कारण गोटे बस रे जाउछंती केते 54 जन तामाने आमे 204 जनक पई तामाने 204 हरण 54 करदेले हमर भागफल केते रहउची 3 रहउची एवं भागशेषटा 42 रहउची तो ए जो भाग पूरा कटि गले कोन हे जंदा आउ सेतके हितंदा किंतु इटी हमर भागशेष केते रहउची 42 बाकी पडुची तामाने 42 जनक पई आउ गोटे बस निहात दरकार बुझियला किंबा तुम एमती करि पारबो 204 रु आमे 162 को वियोग करि दबो वियोग करले भी हमर केते 42 जन रहि जाउछंती बुझियला कि नै तामाने आमर 3टी बस रे तो जाउतले 162 तामाने आउ 42 जन बढ़िछंती हैला कि 42 जन अधिक शिक्षार्थी एवं शिक्षक बढ़िछंती तेणु ए 42 जनक पई आउ निहाती गोटे बस रो आवश्यकता रहिछि हैला कि तो देखो एटी लिखि जेहेतु 3टी बस रे समस्ते जाई परिबे नहीं एवं आउ 42 जन बाकी रहिबे तेणु सेमानंक पई आउ गोटे अतिरिक्त बस रो आवश्यकता पड़िबो तामाने 3टी थिला प्लस आउ 42 जनक पई आउ गोटे कारण गोटे बस रो कैपेसिटी केते 54 जन 42 जंती माने आराम रे बसी की जाई पारे आ किछि खंड सीट कोन हबो ना बड़ी पड़िबो हैला कि ता माने आउ केते सीट पड़िबो आउ 8टी सीट हैला कि 8 कहूची आउ केते सीट बड़ी पड़बो एठी 10 मोर 12टी आ 12टी सीट हमर बड़ी पड़बो 54 कारण बसी पारंती तेणु 42 जन माने आराम रे 12टी सीट बसी पारो किंतु आ निहाती गोटे बस दरकार कारण आ 42 जनक पई तो सेठी 3टी बस रे एडजस्ट करि जाई हबो नै तेणु आ निहाती गोटे बस आवश्यक दरकार हैला कि बा आवश्यक पड़बो तेणु एठी कहू जेहेतु 3टी बस रे समस्ते जाई परिबे नै एवं आ 42 जन बाकी रहिबे तेणु सेमानक पई आउ गोटे अतिरिक्त बस रो आवश्यकता पड़िबो तेणु 3 + 1 4 करि देली 4टी तो लिखि देबो तो एही वर्ष यात्रा पई 4टी बस रो आवश्यकता पड़िबो ये होची आंसर 2 नंबर गला देखो 3 नंबर रे कोन अछि
ନା ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆଯାଇଛି 1484 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହେଲା କି ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ 1484 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆଯାଇଛି 550 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ କେତେ ଅଛି ନା 30 ନିୟୁତ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଜନସଂଖ୍ୟା 20 ନିୟୁତ। କେଉଁ ସହର ଅଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଥିରେ ବେଶୀ କହିଛି ଏହା କିପରି ଜାଣିବ? ତ ଦେଖ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି କେତେ 1484 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ସେଠି ଅଛନ୍ତି କେତେ ନା ଆମର 30 ନିୟୁତ। 1 ନିୟୁତଟା କେତେ 1 ନିୟୁତ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହଉଛି କେତେ 1 ରେ 6ଟା ଶୂନ 3 ହେଲା କି 3 4 5 6 ହେଲା କି 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ ହେଲା କି ତାମାନେ କେତେ ଆସିଲା ତେବେ 1 2 3 4 5 10 ଲକ୍ଷ 1 ନିୟୁତଟା ଆମର କେତେ 10 ଲକ୍ଷ ବା ଏକରେ ଆମର 6ଟା ଶୂନ ବୁଝିହେଲା ଗୋଟେ ନିୟୁତଟା ଆମେ କହିବା କ'ଣ 10 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା 10 ଲକ୍ଷ ହେଲା କି 1 ରେ 6ଟା ଶୂନ ତାମାନେ ଆମର 30 ନିୟୁତ କହିଛି 30 ନିୟୁତ ତାମାନେ ଏଠି କେତେ ହେବ ତେବେ ହେଲା କି ତାମାନେ 30 ଗୁଣନ 10 ଲକ୍ଷ ହବ ହେଲା କି ତାମାନେ କେତେ ହଉଛି ଆମର 3 କୋଟି ହେଇଯିବ କି ପାଇଁ ନା ଦେଖ 30 ଗୁଣନ ଯଦି ଆମେ 10 କରିବା 30 ନିୟୁତ ହେଲା କି ମାନେ 30 ରେ କେତେ ଶୁଣ ଦେଖ 30 ଗୋଟେ ନିୟୁତଟା ହଉଛି କେତେ ଆମର 10 ଲକ୍ଷ ତ 30 ନିୟୁତ ମାନେ କ'ଣ 30 ରେ ଆମର କେତେ 6ଟା ଶୂନ ଆଉ ବସିଯିବ ତ 30 ରେ 1 2 3 4 5 6 ହେଲା ତାମାନେ କେତେ କଥା ହେଲା 3 କୋଟି ଆସିଲା 30 ନିୟୁତ ମାନେ କ'ଣ 3 କୋଟି ତ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା 30 ହେଲା କି ଏତକି ହରଣ ଆମେ ଯଦି ଏତକି କରିବା ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏତକି ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା କେଉଁ ସହର ଅଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଦିଆଯାଇଛି 1484 ମାନେ 1484 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଆଉ ତାର ଦିଲ୍ଲୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ଏତକି ହେଲା କି ତ ଆମେ ପାଇଯିବା କି ନାହିଁ କୋଉଟା ଆମର ବେଶୀ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହେଲା ତ ଦେଖ ଆମେ 30 ନିୟୁତ ବିଭକ୍ତ ଏଠି କେତେ କରିବା 1484 କରିବା ହେଲା କି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖ ମୁମ୍ବାଇର କେତେ ଅଛି ଜନସଂଖ୍ୟା 20 ନିୟୁତ ତାମାନେ 2 ରେ କେତେ ଶୂନ ହବ 2 ରେ ସେମିତି 7ଟା ଶୂନ ଆସିବ କେତେ 3 4 5 6 7 4 ଆସିଲା 3 7 ତାମାନେ କେତେ ଆସୁଛି 2 କୋଟି ହେଲା କି 2 କୋଟି 2 କୋଟି ବିଭକ୍ତ ଆମେ କେତେ କରିବା ମୁମ୍ବାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଅଛି 550 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର 2 କୋଟି ବିଭକ୍ତ 550 କରିଦେବା ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ବେଶୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଯୋଉଟାରେ ବେଶୀ ବାହାରିବ ସେଇଟାରେ ସେ ତାମାନେ ସେଇ ସହର ଏଟା ହଉଛି କ'ଣ ମୁମ୍ବାଇ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ତ କୋଉଠି ଆମର ବେଶୀ ଇଏ ହବ ହେଲା ଲୋକ ରହିବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯୋଉଠି ବେଶୀ ହରଣ କଲାବେଳେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ବେଶୀ ବାହାରିବ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟଟା ବେଶୀ ଥିବ ତାମାନେ ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେଇ ସହରଟା ଅଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିହେଲା ତ ଏଠି ଆମେ ଏଟା କ'ଣ ଆମେ ଘନତ୍ୱ ବାହାର କରିବେ ଘନତ୍ୱ ବାହାର କରିବା ଯେଟା ହଉଛି କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଏଇ ଯୋଉଟା ବାହାରିବଟା ହେଲା କି କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଦେଇଛି କେତେ 1484 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଦିଆଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଆଉ ଆମର ଏଟା ଦିଆଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇର 550 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଦିଆଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇର ତମେ ମୁମ୍ବାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଭକ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବାହାରିଯିବ ଠିକ ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ହେଲା କି ହେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ ସେଇଟା କେଉଁ ସହର ଅଧିକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା କିପରି ଜାଣିବ ଆମେ କଲେ ଜାଣିଯିବା ହେଲା କି ତ କେମିତି ଜାଣିବା କିପରି ଜାଣିବା ନା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସହରର ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମାନେ ଏଟା ତ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଟା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ଏହା ଜାଣିବା କେମିତି ନା ଦୁଇଟି ସହରର ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ରହୁଥିବା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ 3 ନମ୍ବରଟା ଉତ୍ତରଟା ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇଠି ତ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟା ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଦେଖ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା 1484 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ତ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 30 ନିୟୁତ ମାନେ 3 ରେ କେତେ ଶୂନ 3 ରେ ଆମର 30 ନିୟୁତ ଗୋଟେ ନିୟୁତଟା ହଉଛି ଆମର 10 ଲକ୍ଷ ତାମାନେ ଏଠି କେତେ 10 ଲକ୍ଷରେ କେତେ ଶୂନ ଲାଗୁଛି ଆମର 1 ନିୟୁତ 10 ଲକ୍ଷ ତାମାନେ 1 ରେ 6ଟା ଶୂନ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ 30 ନିୟୁତ ତାମାନେ 3 ରେ 7ଟା ଶୂନ ଲାଗିବ ତ ଜନସଂଖ୍ୟା 30 ଶୂନ ମାନେ 3 ରେ 7ଟା ଶୂନ
तो आम जनसंख्यार घनत्व बाहर करवा जनाजे है केते लोक सेठी रोहुचंती है दिल्ली पाई तो जनसंख्यार घनत्व तो देख आम जानवा केमती कौ आमको क्वेश्चन दीजिए क्यों सहर अधिक जनगहलीपूर्ण है कि तेणु आम कौन करुचे तेणु आम दुईटी जाक सहर दिल्ली और मुंबई सहर आम जनसंख्या घनत्व बाहरुचे तो जनसंख्यार घनत्वटा केमती कौन से जनसंख्यार घनत्व ना प्रति वर्ग किलोमीटर रोहुतिबा लोकों संख्या आमको बाहर करने को पड़ो ना प्रति वर्ग किलोमीटर केते लोक रोचंती सेटा हूँ आमर जनसंख्यार घनत्व बुझीगला तो ये जनसंख्यार घनत्व मान मुझे लिखि दूसरी ना कौन ना प्रति वर्ग किलोमीटर एटा एक्स्ट्रा जमा लगी है प्रति वर्ग किलोमीटर रे रहुथिबा लोकों संख्या सेटा हूँ आमर कौन ना जनसंख्यार घनत्व है कि तो देख ताने आमर जो दिल्ली जो क्षेत्रफल देती 1484 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या देती 30 न्यूटन अर्थात 3 कोटी ताने जनसंख्यार घनत्व बाहर करा माने प्रति वर्ग किलोमीटर केते लोक रोचंती तो आम केमती बाहर करवा ना 30 न्यूटन अर्थात 3 कोटी विभक्त 1484 वर्ग किलोमीटर कले आम एतकी आसो है 20,215.6334231 अच्छी एतकी आसूची है कि तेणु मु कौन कली ना राउंड भाव में नहीं गली यहाँ को 20,215 पाखापाखी एटा माने कौन मैंने पाखापाखी है कि तो एतकी बड़ दशमिक संख्या अच्छी पूरा कटुनी तेणु यहाँ को नहीं गली पाखापाखी केते ना 20,215 जन होती कौन प्रति वर्ग किलोमीटर रोहुतिबा लोक संख्या बुझीगला तबे मुंबई तो देखो मुंबई क्षेत्रफल दिखाई के 550 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या दिखाई 20 न्यू तो गोटे न्यूटटा हूँ 10 लक्ष तो 20 न्यूटटा हूँ के आमर 20 कोटी 2 रे 7 शून्य तो जनसंख्यार घनत्व माने प्रति वर्ग किलोमीटर रोहुतिबा लोक संख्या में बाहर करवा केमती बाहर ना 2 कोटी विभक्त 550 तो 0 कटि जीव ना माने हमें केते आसला ना देखो ये 20 लक्ष को आम 55 द्वारा भाग करवा तो केते आसुची देखो आसी 36,363.636363 एमती चलुची 6363 चलते तेणु एटा को पाखापाखि नहीं गली केते एटा 36,363 को इंदली तेणु एटा को पाखापाखि प्राय धरीदेली केते 36,363 तो देखो एटा मुंबई पाई कि दिल्ली पाई देखो केते बाहरला हमर 20,215 तामाने प्रति वर्ग किलोमीटर रे मुंबई रे रहउचंती केते ना 36,363 जन रहउतिला बेले को हमर दिल्ली रे रहउचंती प्रति वर्ग किलोमीटर रे है कि दिल्ली रहउतिया लोक संख्या होची 20,215 तामाने कोठी बेसी रहउचंती मुंबई रे बेसी रहउचंती बुझियला तुलना देख लिखी तुलना से करुचे मैंने कौटी बेसी रोच देख मुंबई जनसंख्यार घनत्व केते ना प्राय 36,363 थिला बेले दिल्ली जनसंख्या घनत्व प्राय 20,215 ठारू यथेष्ट अधिक ताने मुंबई जनसंख्याटार घनत्वटा कौन दिल्ली जनसंख्या घनत्व दिल्ली जनसंख्या 20,215 पाखापाखि अधिक यथेष्ट अधिक 36,363 जन ताने एटा हूँ कौन जनसंख्या घनत्व हूँ कौन ना प्रति वर्ग किलोमीटर केते जन लोक रोचंती तामाने एतकी जन लोक रोचंती मुंबई प्रति वर्ग किलोमीटर 36,363 जन रोचंती एवं दिल्ली प्रति वर्ग किलोमीटर रे 20,215 जन रोचंती तो ताठू बहुत अधिक कि नहीं मुंबई जनसंख्या घनत्वटा तो हमको मागी देख कौन ना मुंबई सहर कही कौ सहर अधिक जनगहलीपूर्ण अटे तेरे ना अतवे लिखिद मुंबई सहर अधिक जनगहलीपूर्ण अटे तापर कही यह किपर जानव ना आम एपरी भाव में जानलु ना दुईटी सहर प्रति वर्ग किलोमीटर रोहुतिबा लोक संख्या बा जोटा को आम कहूचे कौन ना जनसंख्या घनत्व को है कि प्रति वर्ग किलोमीटर रोहुतिबा लोक संख्या को आम तुलना कर जानूचे तो ये प्रति वर्ग किलोमीटर रोहुतिबा लोक संख्या माने कौन से जनसंख्यार घनत्व तुलना करी आमे जानी पारिले ये होची आंसर तो 3 नंबर गला एबे जिबा आमे देखो 4 नंबर क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन देखो कौन कहिची ना कही देख 155 सेंटीमीटर उच्चतार एक सारस एक प्रकार बग देखो एटा है कि एटा बगटा बग टाइप तो 155 सेंटीमीटर ये केते कही 155 सेंटीमीटर कही सारस एक प्रकार सारस एक सारस एक प्रकार बग जार बेक एवं ता शरीर अवशिष्ट अंश बेकटा केते कही बेकटा कही केते एवं शरीर तामाने बेकटा होची 4 बेल को आ बाद बाकी शरीरटा हमर केते न 6 तामाने बेक आउ शरीर है कि बेक एवं ता शरीर अवशिष्टांश
ବେକ ହେଲା କି ଅନୁପାତ ଶରୀରର ହେଲା କି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶର ଅନୁପାତ କେତେ ଅଛି 4:6। ତାମାନେ ବେକଟା କେତେ 4 ହେଲା କି ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗଟା କେତେ ଆମର 6 4:6। ତ ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁପାତରେ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମ ବେକର ଲମ୍ବା କେତେ ହେବ କହିଛି। ଯଦି ଯଦି ତୁମ ବେକ ଶରୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତୁମର ବି ମାନେ ଏଇ ମଣିଷର ଏଇ ବେକଟା ତାମାନେ ତାର ଏଇ ବେକଟା କେତେ ହଉଛି 4 ତ ଆଉ ଶରୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ କେତେ 6। ତେଣୁ ଯଦି ଅନୁପାତ ହେବ ବେକ ଭଳିଆ ସରି ଆମର ବଗ ଭଳିଆ ତେବେ ତୁମ ବେକର ଲମ୍ବା କେତେ ହେବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କେତେ 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦିଆହେଇଛି ସାରସ ପକ୍ଷୀ 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା କି। ତା ମାନେ ଏଠି ତାର ଅନୁପାତ କେତେ ଦିଆହେଇଛି 4:6 ଦିଆହେଇଛି। ତା ମାନେ ଏଠି ମୋଟ ଭାଗ କେତେ ହେଲା 4 + 6 ମାନେ କେତେ 10 ଭାଗ ହେଲା କି। ତା ମାନେ ବେକର ଅଂଶ କେତେ ଟୋଟାଲ 10 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ହେଲା କି। ତ ବେକର ଅଂଶଟା କେତେ ହେବ ଯେହେତୁ 4:8 ଏତିକି ତା ମାନେ ବେକଟା ଆମେ କହିପାରିବା କେତେ ନା 10 ଭାଗରୁ ଆମର କେତେ 4 ଭାଗ। ତ ଆମର ତେବେ ଶରୀରଟା ଅବଶିଷ୍ଟ ଶରୀରଟା କେତେ ହେବ ତେବେ ଆମକୁ ମାଗିଛି କଣ ନା ତୁମ ବେକର ଲମ୍ବା ଖାଲି ମାଗିଛି ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଶରୀରଟାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ପାଇଁ ନା ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଭାଗଟା ଆମେ ନେଇଗଲେ 4 + 6 10 ହେଲା କି। ତ ଯେହେତୁ କହିଛି ଯେ ତୁମ ବେକର ଲମ୍ବା ସାରସ ପକ୍ଷୀର ବେକ ଭଳିଆ ହେବ ତେବେ ତୁମ ବେକର ଲମ୍ବାଟା କେତେ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ସାରସ ପକ୍ଷୀର ବେକର ମୋଟ ଲମ୍ବଟା ଆମର ବେକର ଅଂଶଟା ହଉଛି କଣ ବେକ ଅଂଶ କେତେ ପାଇଲେ 4/10। ଯେହେତୁ ସାରସ ପକ୍ଷୀଟା 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତା ମାନେ 4/10 ଗୁଣନ 155 ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା ତେବେ ଆମର ବେକର ଲମ୍ବଟା କହୁଛି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଅଛି ମାନେ କେତେ ଏଇ ଯୋଉ ସାରସ ପକ୍ଷୀର ବେକ ଏବଂ ଶରୀର ଅନୁପାତ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି 4:6। ଯଦି ସାରସ ପକ୍ଷୀଟା 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହୁଛି ଏବଂ ତାର ବେକଟା ହଉଛି ଆମର 4 ଭାଗ ତାମାନେ 10 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ତାମାନେ କେତେ ହେବ ଆମର ବେକର ଲମ୍ବା ନା 4/10 ଗୁଣନ 155 କରିଦେବା ତ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ ଏଟା 15.5 ହେବ 15 ପଏଣ୍ଟ କେତେ ହେବ 5 ହେବ। বা ଏଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଦେଖ ତ ଏଟା କେତେ ଅଛି 15 × 60 ଆଉ ଆଡେ ରହିଲା କେତେ 2 ମାନେ 62 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ହେଲା କି ଏଇଭଳିଆ କାଟିଲେ 10 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ 155 କୁ 15.5 ହେଉଛି କିମ୍ବା ଏଟାକୁ ତୁମେ ଲଘିଷ୍ଠ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ 155 ଅଛି ନା 2 × 4 2 × 5 = 10 ଏଟାକୁ 5 ରେ କାଟିଦେବ ଦେଖ ଏମିତି ବି କରିବ ଦେଖ 4/10 ଗୁଣନ 155 ଅଛି ନା 2 ରେ 2 × 4 2 × 5 = 10 5 ରେ କାଟିବ 5 × 3 = 15 5 × 5 ତାମାନେ 31 × 2 କେତେ ହେଲା 62 ତାମାନେ 62 କଣ ହେବ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ବେକର ଲମ୍ବ କେତେ ହେବ ନା 62 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। এইটা ହେଉଛି आंसर। ତ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା କେମିତି ଲେଖିବ 4 ନମ୍ବର ହେଲା 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ତ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ସାରସ ପକ୍ଷୀର ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା ଦିଆଯାଇଛି କେତେ 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ସାରସ ପକ୍ଷୀର ବେକ ଶରୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଅନୁପାତ କେତେ 4:6 ତାମାନେ ଅନୁପାତର ମୋଟ ଭାଗଟା କେତେ ହେବ ନା 4 + 6 ହେଉଛି 10 ଭାଗ। ତ ଆମକୁ କହିଥିଲା କଣ ନା ଯେ ଯଦି ତୁମ ବେକ କହିଛି ଯଦି ତୁମ ବେକ ଏବଂ ଶରୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ଏହି ଅନୁପାତରେ ଥାନ୍ତି ମାନେ ବଗର ସାରସ ପକ୍ଷୀର ଆମର ବେକ ଏବଂ ଶରୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶର ଅନୁପାତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁମ ବେକର ଲମ୍ବା କେତେ ହେବ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବଡ ବେକ ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ସେଇଟା 10 ଭାଗ ହେଲା ତ ବେକର ଆମେ ଲମ୍ବ ହିସାବ କରିବା ତ ବେକର ଅଂଶ କେତେ ହେବ ସାରସ ପକ୍ଷୀର ବେକର ଟୋଟାଲ ଭାଗଟା କେତେ ଟୋଟାଲ ଶରୀର ଏବଂ ମାନେ ବେକର ହେଲା କି ତ ଭାଗ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 10 ଭାଗ ତାମାନେ ବେକଟା ନି ହେଉଛି 4 ଭାଗ ତାମାନେ ବେକର ଅଂଶ 4/10 ଭାଗ ହେବ 10 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ତେବେ ବେକର ମୋଟ ଲମ୍ବ କେତେ ହେବ ଟୋଟାଲ ସାରସ ପକ୍ଷୀର ଲମ୍ବ ଗୁଣନ ଆମେ 4/10 କରିଦେଲେ ବେକର ମୋଟ ଲମ୍ବଟା ବାହାରିଯିବ। ତ ସାରସ ପକ୍ଷୀର ବେକର ମୋଟ ଲମ୍ବ କେତେ ହେବ ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବେକର ଅଂଶ ଥିଲା ଆମର 4:6 4 ଥିଲା ତାର ଅଂଶଟା 4/10 ଭାଗ 10 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ତ ବେକର ମୋଟ ଲମ୍ବ 4/10 ଗୁଣନ 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି ସାରସ ପକ୍ଷୀର ଟୋଟାଲ ଉଚ୍ଚତାଟା ହେଲା କି ଏତିକି ତାର ସାରସ ପକ୍ଷୀର କଣ ସେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ସାରସ ପକ୍ଷୀଟା ହେଲା କି। ତେଣୁ 4/10 ଗୁଣନ ଏଠି ଆମର କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଉଚ୍ଚତାଟା ମାନେ 155 ସେଣ୍ଟିମିଟର କଣ ସାରସ ପକ୍ଷୀର ଉଚ୍ଚତା ବୁଝିହେଲା ନା। ତାମାନେ 4/10 ଗୁଣନ ଆମେ 155 କରିଦେବା ତ ଏଟାକୁ 2 ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ 2 × 4 2 × 5 = 10 ଆସିଲା
है लगी तापर पुणी ये 155टा 5 अच्छी माने 5 रे कटिज एक घरे 5 अच्छी माने पुणी 5 रे काटिदेली 5 3 15 5 के 5 तार 31 दुणे केते आसला 62 तो आमर तेरे तुम बेकर लंबा केते 62 सेंटीमीटर हम कि सारस पक्षीर बेकर लंबा सांगे तुम जो सारस पक्षीर आमर केते अच्छी तार जो बेक और शरीर भागटा 4 अनुपात 6 थिला तो तुमर भी से भागटा कही है कि तुमर भी शरीर तुम माने से बेक और शरीर अंश सारस पक्षीर भाग माने अनुपात सहित सामान तार सारस पक्षीर बेकट लंबाटा 62 सेंटीमीटर तार मनीष तुम बेकर भी से मनीषर भी बेकर लंबाटा भी केते 62 सेंटीमीटर हम तो ये आंसर तो कही तुम बेकर लंबा केते हम ना तुम बेकर लंबा आमर हम 62 सेंटीमीटर हम है तापर देख 5 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना आस लीलावती एक प्राचीन समस्यार समाधान पाई चेष्टा करिबा सही समय ओजन को पोला नामक एक एकक मपा जाउथिला एवं निष्कास टंकार एकक थिला निष्कासटा कौन थिला टंकार एकक थिला हैला कि तो जदि 2 विभक्त सॉरी 2 पूर्ण 1 विभक्त 2 2 पूर्ण 1 विभक्त 2 पोला केशर मूल्य 3 विभक्त 7 निष्कास हुए टंकार एककटा निष्कास थिला कारण टंका कहउतले टंका पैसा कहउतले से टंकार एककटा कोन निष्कास थिला तेबे 9 निष्कास रे केते ओजन रो केशर किना जाई पारिबो तो देखो एठी केते दिया हिची देखो ना हमर 2 पूर्ण 1 विभक्त 2 रो पोला केशर मूल्य केते ना 3 विभक्त 7 तो देखो एटा 5 2 पूर्ण 1 विभक्त 2 हैला कि पोला केशर मूल्यटा केते होउची 3 विभक्त 7 निष्कास होउची तो ये 2 पूर्ण 1 विभक्त 2 टाकू हम भग्नांश रे केले केते 2 दुनी 4 1 5 त माने 5 विभक्त 2 पोला रो हैला कि पोला केशर मूल्यटा केते हेबो ना 3 विभक्त 7 हेबो बुझी हला कि नै तेबे एटा कोन 5 विभक्त 2 पोला है कि एतकी निष्कास माने निष्कासटा कौन हूँ टंकार जमी एकक आम टंका जमी एकक निष्कास है कि आगु टंकार एकक थिला है तो 5 विभक्त 2 पोलार केते दाम ना 3 विभक्त 7 निष्कास तो 1 पोलार दाम केते हेबो ना 3 विभक्त 7 है कि हरण हरण कौन हेबो ना 5 विभक्त 2 बुझीगला कि नहीं बा आमे कहि परिबा 1 निष्कास रे मिलुथिबा केशरटा केते हेबो एटा 5 आमर एटा निष्कास पोला देछि ना तो हमर 1 पोला हम निष्कास रे बाहरइबा हैला कि 1 निष्कास रे कहिछि हैला तो 9 निष्कास रे बाहर करते कहिछि तेनु आमे एटा को एपट को नै आसबा ता माने हम कहि परिबा 5 2 विभक्त 2 पूर्ण विभक्त 2 माने 5 विभक्त 2 पोलार मूल्यटा केते होउछि 3 विभक्त 7 निष्कास निष्कास हैला कि ता माने 3 विभक्त 7 निष्कास रे अर्थात 3 विभक्त कि पैना हमको एटे निष्कास रे बाहर कहबार अछि त मोटा को सामना को नै आछि ता माने 3 विभक्त 7 निष्कास रे मिलुछि केते 5 विभक्त 2 पोला हैला कि केशर बुझी हला ता माने 1 निष्कास रे केते मिलबो ना 5 विभक्त 2 हरण 3 विभक्त 7 बुझी हला कि नै ताने 5 विभक्त 2 गुणन 7 विभक्त 3 तो केते आसला 35 विभक्त 6 हैला कि ता माने 1 निष्कास रे हैला कि तबे केते मिलबो ना 35 विभक्त 6 पोला मिलबो तेमको 9 निष्कास रे कहिछि बुझियला कि पई मु एटे निष्कासटा को एपट को नै आसली कि पई ना हमको 9 निष्कास रे बाहर कराछि पोला रे हमको बाहर पई कहि नै निष्कास रे बाहर हिछि तो केते ओजन रो हमरो केश किना जाई पारिबो हैला कि केशर किना जाई पारिबो तो 3 विभक्त 7 निष्कास रे मिलुछि 5 विभक्त 2 पोला लागि केशर पोला केशर तो 1 निष्कास रे मिलला तबे केते ना 3 विभक्त 35 विभक्त 6 पोला हैला कि तो हमर 9 निष्कास रे केते मिलबो ना गुणन करि दबा तो 9 निष्कास रे मिलबो केते ना 35 विभक्त 6 गुणन 9 बुझी हला तो एटे केते हेबो देखो एटा काटि जीवो देखो 3 3 हैला कि 3 दुणे एटा 3 दुणे 6 3 3 9 ता माने केतला 5 3 हम केते हला 5 3 15 6 के 7 5 3 15 सॉरी 3 9 के 10 105 विभक्त 2 105 विभक्त केते आसबो 2 ता माने एटा को भग्नांश एटा पूर्ण भग्नांश करले केते हेबो ना एटा देखो 52 दुणे केते होउची 104 52 पूर्ण 1 विभक्त 2 एतकी पोला मिलबो केते ओजन रो ना एतकी पोला ओजन रो हमें केते पाइबा हमें 9 निष्कास रे
52/1/2 ପଳା ବା 105/2 ପଳାର ଓଜନର ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଓଜନର କେଶର କିଣା ଯାଇ ପାରିବ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଏଟା 5 ନମ୍ବର ହେଲା। ତ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ତ ଦେଖ 2/1/2 ପଳା ମାନେ କେତେ ହେବ? 5/2 ପଳା। ଏଟାକୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି, ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କଲେ କେତେ ହେଉଛି? 5/2 ପଳା। ତା ମାନେ 2/1/2 ପଳା କେଶରର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3/7 ନିଷ୍କାସ। ତ ଦେଖ ଆମେ କହିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ 3/7 ନିଷ୍କାସରେ ମିଳୁଥିବା କେଶର କେତେ? ନା 5/2 ପଳା। ତ 1 ନିଷ୍କାସରେ ମିଳୁଥିବା କେଶର କେତେ ହେବ? ନା 5/2 ହରଣ 3/7। ତ 5/2 ଗୁଣନ, এটা ଗୁଣନ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ହରଟା ପଳେଇ ଆସିବ ଲବ ଜାଗାକୁ, ଲବଟା ପଳେଇବ ହରଟା ଯିବ ଲବ ଜାଗାକୁ, ଲବଟା ପଳେଇ ଆସିବ ହର ଜାଗାକୁ, ମାନେ 7/3। ତ 5/2 ଗୁଣନ 7/3। ତ 5 ଗୁଣନ 7 35, 2 ଗୁଣନ 3 6। ତା ମାନେ 35/6 ପଳା ମିଳୁଛି କେତେ? 1 ନିଷ୍କାସରେ, ହେଲା କି? ନିଷ୍କାସରେ ହେଲା କି? ନିଷ୍କାସ। ତେବେ 9 ନିଷ୍କାସରେ ମିଳୁଥିବା କେଶର କେତେ ହେବ? ନା ଗୋଟେ ପଳାରେ ମିଳୁଛି ଯେତିକି, ସେଥିରେ ଆମେ 9 ଗୁଣନ କରିବା। ମାନେ 35/6 ଗୁଣନ 9। ତ 3 ରେ କାଟିଦେବା, 3 ଦୁଣେ 6, 3 3 9। ତା ମାନେ 35 ଗୁଣନ 3/2। ତ କେତେ ଆସିଲା? 35 ଗୁଣନ 3 105/2 ପଳା। ଏଟା ହେଉଛି ଭଗ୍ନାଂଶ। 105/2 ପଳା, ହେଲା କି? 9 ନିଷ୍କାସରେ ମିଳୁଛି, ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାଂଶ କଲେ 52/1/2 ପଳା ହେବ, ହେଲା କି? ଏତିକି ଓଜନର କେଶର ମିଳୁଛି। ତ ଲେଖିଦେବ ଅତଏବ 9 ନିଷ୍କାସରେ ବା 9 ନିଷ୍କାସରେ 105/2 ପଳା ବା 52/1/2 ପଳା ଓଜନର କେଶର କିଣା ଯାଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ 5 ନମ୍ବର ଗଲା, 6 ନମ୍ବର ଦେଖ କହିଛି ଲିମାର ବୟସ 1 ବର୍ଷ କହିଛି, ହେଲା କି? ତା ବଡ଼ ଭାଇର ବୟସ କେତେ କହିଛି? ନା 5 ବର୍ଷ। ଲିମାର ବୟସ କେତେ ହେଲେ ତା ବୟସ ଏବଂ ତା ଭାଇର ବୟସର ଅନୁପାତ ହେବ 1:2 ହେବ। ତ ଲିମାର ବୟସ ଏବେ କେତେ କହିଛି? ଏଟା ହେଉଛି ଲିମାର ବୟସ। ଲିମା ବୟସ କେତେ କହିଛି? 1 ବର୍ଷ କହିଛି, ହେଲା କି? ଏବଂ ତା ଭାଇର ବୟସ କେତେ ବଡ଼ ଭାଇର ବୟସ କେତେ କହିଛି? ନା 5 ବର୍ଷ। ଲିମାର ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ, ଲିମାର ବଡ଼ ଭାଇର ବୟସ ଦେଇଛି କେତେ? 5 ବର୍ଷ କହିଛି। ତ ରିମାର ବୟସ କେତେ ହେଲେ, ତାମାନେ ତା ବ୍ୟବଧାନଟା କେତେ ଅଛି? ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଅଛି? ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଅଛି? ନା ଆମେ 5 - 1 କରିଦେବା, ତାମାନେ କେତେ ଆସିଲା? 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ ଯଦି ଲିମାର ବୟସଟାକୁ ଆମେ x ନେବା, ତେବେ ତାର ଭାଇର ବୟସ କେତେ ହେବ? x + 4 ହେବ କି ନାହିଁ? ବୁଝିଗଲା? ତ ଆମକୁ କେତେ କବାର ଅଛି? 1:2 କହିଛି ନା, ବୟସ ଅନୁପାତ କେତେ କହିଛି? 1:2 କହିଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଲିମା ବୟସଟାକୁ x ନେବା, ତା ଭାଇର ବୟସ କେତେ ହେବ? x + 4 ହେବ। ତା ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପାତଟା କେତେ ହେବ? 1:2 ହେବ। ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟାକୁ ଅନୁପାତ ନେବା, ଲିମାର ବୟସଟାକୁ ଆମେ x ନେଇଛେ, ତା ଭାଇର ବୟସ କେତେ ହେଉଛି? x + 4। ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ତ କେତେ ହେବ କହିଛି ଭାଇର ଅନୁପାତ? 1:2। ତା ମାନେ 1/2 କହିବା। ବୁଝିଗଲା? ତ ଇନା ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେବା, 2 ସହିତ x ଗୁଣନ ହେବ 2x, ହେଲା କି? x + 4 ସହିତ 1 ଗୁଣନ ହେବ, ତା ମାନେ x + 4। ତ x ସମାନ କେତେ ହେବ? ନା x + 4/2। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏତିକି ଆସିବ x + 4/2। ତ 2 ହେଲା କି? 2x ସମାନ ଆମର କେତେ ଆସିଲା ତେବେ? ଏଇଠି ଦେଖ, ହଁ 2x ସମାନ ଆମର x + 4 ଆସିଲା। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମେ x ସମାନ ତେବେ କେତେ ହେବ? x ସମାନ ତେବେ କେତେ ହେବ? ଦେଖ, ଯଦି 2x ସମାନ ଆମର x + 4 ହେଲା, ତ x ସମାନ ଆମେ x + 4/2 କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଆମେ କହିବା, ଦେଖ 2 କାଟିଦେଲେ କେତେ? x + 4 ଅଛି ନା, ଏମିତି ତ କାଟିବନି। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିବ? x + 4/2। ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ x ଟା ତେବେ କେମିତି ବାହାରିବ? ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, 2x ସମାନ x + 4, ହେଲା କି? ତ x ତ ରହିଗଲା। ତ ତୁମେ ଏମିତି ନ କରିକି 2 ନ କରିକି ଦେଖ 2x ଏମିତି କର। ଦେଖ 2x ସମାନ x + 4, ହେଲା କି? 2x ସମାନ କେତେ ଅଛି? ଦେଖ 2x ସମାନ x + 4 ଅଛି ନା? ତ ଏଇ ପ୍ଲସ୍ x ଟା ପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆସିବ? 2x - x ସମାନ କେତେ ଆସିଲା ତେବେ? 4 ଆସିଲା। ତ 2x ରୁ x ଗଲେ କେତେ? x ସମାନ କେତେ ଆସିବ? 4 ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି x ହେଲା କେତେ? x ଟା ହେଉଛି ଲିମା ବୟସ, ତା ମାନେ x ଟା ହେଉଛି କେତେ? 4, ହେଲା କି? ତ ଏଟା ହେଉଛି ଲିମାର ବୟସ। ତେବେ ତା ଭାଇର ବୟସ କେତେ ହେବ? ଆମର x + 4, ତା ମାନେ 4 + 4, এটা x টা ହେଉଛି ଆମର ଲିମାର ବୟସ। 4 + 4 ମାନେ 8।
तो तार अनुपात आसला कि नहीं देख आमर 4:8 4:8 तो ये 1 4 के 4 4 8 1:2 आसला कि नहीं लिमार बयस एवं ता भाईर बयस अनुपात केते आसला 1:2 आसला बुझीगला तो लिमार बयस केते लिमार बयस जदि 4 हो ता भाईर बयस अनुपात केते हेबो ना 1:2 हेबो हैला कि तो यहाँ हूँ आंसर तो देख एटा को मुझे लिखि दूची है तो देख 6 नंबर उत्तरटा ये लिखब ना दत्त अच्छी जे कौन दत्त अच्छी ना लिमार बयस 1 वर्ष एवं ता बड़ भाईर बयस केते ना 5 वर्ष तो बयसर पार्थक्यटा केते हेबो ना 5 रु आमे 1 माइनस कर देबा 4 वर्ष ता माने दुहिंक बयसर व्यवधान सबले कोन हो समान रहइबो केते वर्ष बढ़ी बढ़ी जीवो किंतु बयसटा व्यवधानटा कोन हो सबले समान रहइबो ये जदी हमर केते डिफरेंस माने के 4 वर्ष जदी ये 10 वर्ष रहबो ये केते हेबो ना ये हमर 10 रु हमर 4 वियोग कर देबो है कि तो ठीक एठी हमर केते बढ़बो यदि एठी 5 बढ़ुची 10 एठी 5 5 बढ़बो माने यदि ये 10 वर्ष रहबो ये केते हेबो 6 वर्ष रहबो तेणु एठी कहूची बयसर पार्थक्यटा हम 4 वर्ष माने दुहिंको बयसर व्यवधान सबले कोन हेबो समान रहइबो जदि ये 10 वर्ष हो जिवो ये लिमा बयस केते हेबो हमर लिमार बयस केते हेबो हमर 6 वर्ष हेबो जदि ये तार बयस 8 वर्ष हो जिवो है कि माने केते 3 बेड ला एठी हमर केते हेबो 4 1 3 एड हेबो ता माने एठी केते हेबो जदि तार 8 हेबो एतार केते हेबो लिमार बयस 4 हेबो बुझियला तेणु बयसर व्यवधानटा एठी हमर कोन बयस जेहेतु तार बाहिर बयस होची 5 वर्ष ये हमर केते वर्ष ता माने एठी हम जदि ये 8 वर्ष हो तार भाई तबे लिमार बयस केते हेबो ना लिमार बयस 4 वर्ष हेबो है कि तेणु बयसर पार्थक्य 5 - 1 होची हमर 4 वर्ष तेणु दुहिंक बयसर व्यवधान सबले हमर समान रहबो तुम जेते वर्ष वर्षटा बयसर जेते बढ़ी जीवो तांकर जो लिमार भाई ये बड़ भाई एवं लिमार बयस कौन हम ना पार्थक्य सब कौन रहा 4 वर्ष ही रही तार बयसर पार्थक्य हूँ 4 वर्ष है कि तो मन कर आम लिमार बयस टाक आम एक्स वर्ष नेबा एक्स वर्ष हेले अनुपातटा केते हेबो तेबे हमर कहिची 1:2 हेबो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन रे कोन कहिची ना लिमार बयस केते हेले ता बयस एवं ता भाईर बयस अनुपात 1:2 हेबो तो अर्थात देखो एठी आमे कहि परिबा जदि आमे लिमार बयस तुमको जणा नै तो लिमार बयस टाको आमे एक्स नेबा हेले ता भाईर हेले केते नेले लिमार बयस केते नेले तार एवं ता भाईर बयस अनुपात केते हेबो 1:2 हेबो तो मने कर मु लिमार बयस टाको एक्स नै गेले अनुपात केते हेबो 1:2 हेबो तेणु आम ता भाईर बयस केते हेबा जेहेतु डिफरेंसटा हमर 4 वर्ष अछि कि नै तेणु आम जो लिमार बयस रे आम 4 युक्त कर देबा बुझियला कि नै ते बयस डिफरेंसटा केते रहउची 4 रहउची बुझियला जदि एठी लिमार बयस जदि हमर टे केते हेबो 5 वर्ष हेबो ता माने ता बड़ भाईर बयसटा केते हेबो एठी हमर सॉरी ता बड़ भाईर 4 प्लस आम 4 कर देबा बुझियला कि नै 9 वर्ष हो जिवो जदि लिमार बयस एठी 4 हेला 4 वर्ष हेला ता माने ता भाईर बयस केते हेबो एठी 5 + 4 बुझिउची कि नै तेणु आमे सॉरी 4 प्लस हमर केते हेबो 4 हेबो जदि एठी लिमार बयसटा केते होची 5 हेला ता माने 5 रे 4 युक्त हेबो 9 हेबो जदि लिमार बयस 4 हेला तो तार भाईर बयस केते हेबो एठी 4 4 रे पुणी हमर एक्सटा जदि 4 4 + 4 तांको 4 वर्ष कोन हेबो ताठू बड़ व्यवधानटा रहउची 4 वर्ष बुझिउची तेणु जदि लिमार बयस जदि हम एक्स नेबा तेबे तार अनुपातटा 1:2 हेबो केते बेले हेबो ना ता भाईर बयस x + 4 हेले जाई हेबो 4 अनुपात कि पाने ता बयसर पार्थक्य दु जण कर देइची केते 4 वर्ष तो हमकु कहिचे लिमार बयस केते हेले ता भाई तार एवं ता भाई बयसर अनुपातटा हेबो 1:2 हेबो तेणु मु नेली धर लिमार बयस x वर्ष हेले अनुपातटा 1:2 हेबो तेणु ता भाईर बयस x + 4 वर्ष हेबो हैला कि हेले हमर 1:2 हेबो तो अतएव हम कहि परिबा देखो x विभक्त x + 4 कारण एटा होची लिमार बयस एटा होची x + 4 कि पई 4 नेली ना जेहेतु बयसर पार्थक्य लिमार एवं बड़ भाई भितरे हमर 4 वर्षर पार्थक्य अछि तेणु x विभक्त x + 4 समान 1:2 हैला कि 1 विभक्त 2 1 विभक्त 2 1:2 कहिछि ना एटी 1 विभक्त 2 कि पई ना आमे लिमार बयस केते नेबा जहा कि तार एवं ता भाईर बयसर अनुपातटा 1:2 हेबो तेणु सेटा को 1:2 टाको 1/2 लिखि देली सेटा होची लिमा बयस एटा होची लिमार भाई बड़ भाईर बयस x + 4 तो देखो x विभक्त x + 4 समान 1/2 ता माने वज्र गुणन करबा 2 सहित x गुणन नेबो x + 4 टा 1 सहित गुणन नेबो 2 गुणन x केते 2x हैला कि 1 सहित x + 4 गुणन करले x + 4 बुझीगला तो 2x समान x + 4 तो देखो एटा कोन अछि ना ई जो प्लस x टा एपटे आसले -x हेबो कि नै ता माने 2x - x समान 4
तो एक्स टा आमे केते पाइले 4 ता माने देखो एटी ए जो एक्स टा पाइले 4 एटा होची हमर लिमार बयस एटा एक्स्ट्रा हला एटा लेखवा दरकार नै बुझिया पई लेखि तो देखो लिमार बयस ता माने केते x वर्ष माने लिमार बयस आमे केते पाइले 4 वर्ष आमे लिमार बयसटा एक्स नैतिले कि नै तो लिमार बयसटा 4 वर्ष हला लिमार तो बड़ भाई रो बयसटा केते हेबो ना मोर x + 4 ता माने 4 + 4 केते होची 8 वर्ष कि नै ता माने आमे देखबा 1:2 होउची कि नै माने लिमा एवं ता बड़ भाई रो अनुपातटा तो 4 विभक्त 8 करि देबा कारण लिमार वर्ष 4 वर्ष पाई गले लिमार बड़ भाई वर्ष 8 वर्ष पाइले तो 4 विभक्त 8 4 काटले 4 के 4 4 8 माने 1 विभक्त माने 1:2 आसी गला कि नै लिमा एवं ता भाई रो वर्ष रो अनुपात 1:2 आसी गला तो देखो से लिखि दो अतएव लिमार वर्ष 4 वर्ष हेले दुहिं को वर्ष रो अनुपात 1:2 हबो ये होची आंसर बुझियला तो देखो पिला माने आज आमे कोन कले जो प्रश्नोत्तर थिला 1 नंबर रु आमे 6 नंबर जाई पूरा विस्तृत भावे आलोचना कले 6 नंबर जाई नेक्स्ट वीडियो रे आमे कोन करबा ना ए 7 नंबर रु हमर एठे केते नंबर अछि 12 नंबर जे आमे नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करबा नेक्स्ट पार्ट रे तो आशा करछि पिला माने ए वीडियो को भलो बुझि पातिबो वीडियो को लाइक कमेंट एवं प्रचुर मात्रा रे शेयर करिवो एवं जो माने पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनो अति शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करिनबो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को म दबाई देबो जहा फल रे कि मो वीडियो छाड़ छाड़ तुम पाखु को नोटिफिकेशन पळेबो फल रे तुम जानि पारिबो धन्यवाद।